Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about lever safety valve boiler mounting. So आज हम डिस्कस करेंगे lever safety valve के बारे में जो बेसिकली बॉयलर का माउंटिंग्स होता है. So without wasting much time, let us start this video. Function. The function of safety valve is to maintain safe pressure inside the boiler. सो बेसिकली सेफ्टी वाल्व जो होता है वो बॉयलर में इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उसका बॉयलर का जो प्रेशर है वो मेंटेन कर सके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईबीआर यानी कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन ने उसका क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है कि ये लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर बॉयलर है. उसका जो रेंज है यानी कि नॉर्मल प्रेशर का रेंज है उससे अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी वाल्व वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे बॉयलर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, माउंट किया जाता है सेफ्टी वाल्व. सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेवर सेफ्टी वाल्व के बारे में, जो भी एक प्रकार का सेफ्टी वाल्व है. व्हेन द प्रेशर ऑफ स्टीम exceed the design pressure, safety valve automatically opens and discharge excess steam to the atmosphere, maintaining safety of the boiler. जैसे कि मैंने बताया कि प्रेशर का जो स्टीम का जो प्रेशर है वो डिजाइन प्रेशर से एक्सीड कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो सेफ्टी वाल्व जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और जो एक्सेस स्टीम है यानी कि जो उसका नॉर्मल लिमिट से जो ज़्यादा की स्टीम है उसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर देगा, यानी कि निकाल देगा एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हम बॉयलर का जो नॉर्मल प्रेशर है वो मेंटेन कर पाएंगे. कंस्ट्रक्शन. So over here you can see the figure of the lever safety valve. A valve raised on the valve sheet which is screwed to the mounting block. So यहाँ पे देखिए ये जो है उसको माउंटिंग ब्लॉक कहा जाएगा, राइट. और वाल्व रेस्ड ऑन द वाल्व शीट. सो यहाँ पे आप देखिए वाल्व शीट यानी कि ये जो आप देख रहे हो इसको वाल्व शीट कहा जाएगा और उसके ऊपर ये वाल्व है, ठीक है. सो सिंपल याद रखना है कि ये जो ब्लॉक है उसमें वाल्व शीट को स्क्रूड किया जाता है और वाल्व शीट के ऊपर ये वाल्व रेस्ट यानी कि बैठा है, ऐसा बोल सकते हैं. बोथ वाल्व एंड वाल्व शीट आर मेड फ्रॉम गन मेटल, यानी कि ये हमारा वाल्व है एंड ये हमारा वाल्व शीट है जो कि गन मेटल से बना होता है. The mounting block is fitted on the boiler cell with the help of flange. यानी कि माउंटिंग ब्लॉक इज फिटेड ऑन द बॉयलर सेल, यानी कि ये हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे हमारा बॉयलर सेल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ फ्लेंज कनेक्ट किया जाता है. One end of the lever is held by fulcrum and other end carries weight W. So यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इसको हम लेवर बोलेंगे. उसका एक एंड जो है वो यहाँ पे फलक्रम, राइट, यानी कि यहाँ पे जॉइंट किया गया है और दूसरा जो एंड है उसके ऊपर वेट लगाया गया है. The guide prevents the lateral movement of the valve and also prevents its blowing off. So basically ये जो गाइड है वो हमारा वाल्व जो है उसका जो लेटरल मूवमेंट होता है उसको प्रिवेंट करता है एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स इट्स ब्लोइंग ऑफ, और बेसिकली वाल्व को यहाँ से निकल जाने का जो डर रहता है उसके भी प्रिवेंट करता है. सो बेसिकली गाइड क्या करता है कि वाल्व को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. द थ्रस्ट ऑफ द लेवर विथ इट्स वेट इज ट्रांसमिटेड टू द वाल्व बाय अ शॉर्ट स्ट्रट, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो लीवर है और उसका जो वेट है उन दोनों से जो भी थ्रस्ट यानी कि बल जो उत्पन्न होता है उसको एक शॉर्ट स्ट्रट यानी कि छोटे से सपोर्ट के माध्यम से वाल्व तक पहुंचाया जाता है.
working. When the upward force due to steam pressure exceeds the load on the valve lifts from its seat and allows the steam to escape till the pressure fall back to the normal value. यानी कि अगर स्टीम का प्रेशर उसका जो नॉर्मल लिमिट है उससे बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये जो वाल्व है वो लिफ्ट कर जाएगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम इट्स सीट, यानी कि यहाँ पे सीट पे बैठा है, फिर अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ से क्या होगा, वो अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर यहाँ से जो भी एक्सिट स्टीम है वो यहाँ से एस्केप यानी कि निकल जाएगी। कब तक? जब तक स्टीम का प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तब तक। The valve then returns back to its original closed position, यानी कि अगर नॉर्मल लिमिट हो जाता है स्टीम का प्रेशर का तो वाल्व फिर से उसके वाल्व शीट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा। The required weight W at the end of the lever for maintaining the pressure P in the boiler is calculated as follow. So basically यहाँ पे क्या है कि हम वेट अप्लाई करेंगे लेवर के एक एंड में, जिसके थ्रू हम प्रेशर कितना मेंटेन करना है उसका एक कैलकुलेशन होगा, जो इस तरह से है। टेकिंग मोमेंट अबाउट द फुलक्रम वी गेट F into L1 is equal to W into L2। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, सो ये फुलक्रम से स्ट्रट तक जो हमारा डिस्टेंस रहेगा L1, सो F इंटू L1, और यहाँ पे जो वेट है वो ये हमारा जो फुलक्रम है उसके दूसरे एंड यानी कि वेट लगा है उस एंड तक, तो उसको L2 से डिनोट किया गया है, सो W इंटू L2, where F is equal to downward force on the valve through strut, यानी कि ये स्ट्रट के थ्रू जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जिसको हम F कहेंगे। W is equal to weight suspended at the end of the lever, यानी कि ये लेवर के एक एंड में यहाँ पे वेट इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो उसको W से डिनोट करेंगी। L1 and L2 are distance from the fulcrum to the valve center and center of weight respectively, यानी कि ये जो फुलक्रम है वहां से स्ट्रट तक, जिसको हम L1 बोलेंगे, ये वाल्व का सेंटर है, और फुलक्रम से वेट तक जिसको हम बोलेंगे L2। यूजेस यानी कि उपयोग। इट इज यूज्ड फॉर स्टेशनरी बॉयलर, यानी कि जो लेवर सेफ्टी वाल्व है वो जनरली स्टेशनरी बॉयलर यानी कि स्थिर बॉयलर में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स एडवांटेजेस ओवर डेड वेट सेफ्टी वाल्व इज दैट इट्स लार्ज डेड वेट इज रिप्लेस्ड बाय लेवर विथ अ स्मॉलर वेट एट इट्स एंड, यानी कि जो डेड वेट सेफ्टी वाल्व है वो भी एक प्रकार का बॉयलर माउंटिंग कहा जाता है, यानी कि सेफ्टी वाल्व का ही एक प्रकार है, जिसमें क्या है कि लार्ज डेड वेट का रिक्वायरमेंट होता है। सो वहाँ पे ये जो हमारा लेवर सेफ्टी वाल्व है उसमें क्या होता है कि जो डेड वेट का जो वेट है उसको रिप्लेस किया जाता है बाय लेवर, यानी कि यहाँ पे सिंपल एक लेवर है उसके थ्रू हम उसको रिप्लेस किया जाता है लार्ज डेड वेट को स्मॉलर वेट एट इट्स एंड, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वेट रिक्वायरमेंट होता है जबकि डेड वेट सेफ्टी वाल्व में लार्ज वेट अप्लाई होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।